ये पूछा जाए तो आप हेक्टर नामक जहाज से लगाना है। हेक्टर नामक जहाज से आया था। ठीक है। तो इस कोट में आने वाला, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला यही था। सलीम की कई शादियां हुई थी बच्चे। चलिए दूसरे वाले को बता देता हूं, फिर आगे बताते हैं। आज 29 तारीख है। की क्लास में जहांगीर फिनिश हो जाएगा और फिर आपको शाहजहां के बारे में बताया जाएगा। छठ भी स्टार्ट हो गया है। परवीन कुमार नमस्कार। हेक्टर नामक जहाज से आया था। ठीक है। तो इस तरह से मुगल कोर्ट में आने वाला, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला यही था। सलीम की कई शादियां हुई थी बच्चे। चलिए दूसरे वाले को बता देता हूं, फिर आगे बताते हैं। आज 29 तारीख है। तो आज की क्लास में जहांगीर फिनिश हो जाएगा और फिर आपको शाहजहां के बारे में बताया जाएगा। छठ भी स्टार्ट हो गया है। परवीन कुमार नमस्कार। कल छठ है बच्चे, कल छठ भी है। बहुत सारे हमारे बिहार के बच्चे और ईस्टर्न यूपी के बच्चे बहुत मनाते हैं और दिल्ली में भी बहुत मनाया जाता है ये। तो आप सभी को छठ की पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई। छठ मैया आप सभी की इच्छाओं की पूरा करें। तो चलें, अब हम क्लास को प्रारंभ करते हैं और इस क्लास में आपको दूसरा अंग्रेज बताएंगे। अब देखिए, कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में लगभग 3 वर्ष रहा, लेकिन जहांगीर ने इसको व्यापारिक अधिकार नहीं दिया था, बल्कि इसको कहा तुम अपनी फैक्ट्री बना लो। पहली ब्रिटिश फैक्ट्री अगर आपसे पूछा जाए कहां पर बनाई गई, तो बच्चे फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इसको सूरत में बनाया था, लेकिन व्यापारिक अधिकार नहीं दिया गया था। सूरत में पहली फैक्ट्री बनी थी। अब आप देखिए, 1615 से 1619 के बीच में टॉमस रो आया था। इसको थॉमस रो भी कहते हैं। तो टॉमस रो बच्चे 1615 से 19 तक मुगल कोर्ट में रहा था। बिल्कुल जीतू, सूरत में व्यापारिक अधिकार दिया था। इसको भी अगर आपसे पूछे तो सेंट बाई किंग जेम्स फर्स्ट, इसको भी किंग जेम्स फर्स्ट ने भेजा था। इसे भी जेम्स फर्स्ट ने भेजा था और यह भी जहांगीर के दरबार में आया था। यह भी जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन आने से पहले सबसे पहले इसने पुर्तगालियों को हिंद महासागर में हराया। पुर्तगालियों को इसने हिंद महासागर में हराया था। डिफीटेड पोर्चुगीज इन इंडियन ओशन। तो हिंद महासागर में हराया। पुर्तगालियों को हराया।
अब की बार जब विलियम हॉकिंस इंग्लैंड वापस गया तो विलियम हॉकिंस ने किंग जेम्स फर्स्ट को बताया कि इंडिया में हिंद महासागर पर जिसका कब्जा होगा वही भारत में व्यापार कर सकेगा। उसने बताया कि पुर्तगालियों का हिंद महासागर पर दबदबा है। जब तक पुर्तगाली जहाजी बेड़े को नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक मुगल शासक अंग्रेजों को व्यापारिक अधिकार नहीं देंगे। चूंकि मुगल किंग अकबर जो था ऑलरेडी पुर्तगालियों को व्यापारिक अधिकार दे चुका था, पुर्तगालियों के साथ समुद्र में समझौता भी किया था। चूंकि मुगलों के यात्री जहाज को हज की यात्रा पर नहीं जाने देते थे, तो ये सारी बातें बताई और फिर उसके बाद एक बड़ी जहाजी बेड़ा लेकर टॉमस रो हिंद महासागर में आया और पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को नष्ट किया। और देन उसके बाद जहांगीर से आगरा में मुलाकात किया और आगरा में जहांगीर के दरबार में 1519 तक इसने बिताया। जहांगीर ने देखा कि पुर्तगालियों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेवी पावर अंग्रेजों की है। सो बच्चों, इसलिए जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापारिक अधिकार 1615 अथवा 1616 में दिया था। तो जहांगीर, याद रखिएगा, जहांगीर गेव ट्रेड राइट्स टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल। जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापारिक अधिकार दिया था। बंगाल में व्यापारिक अधिकार दिया था। अब आप देखिए, फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री कहां स्टार्ट की गई? तो पहली ब्रिटिश फैक्ट्री सूरत में स्टार्ट किया गया। व्यापारिक अधिकार कहां दिया गया? तो जहांगीर ने व्यापारिक अधिकार बंगाल में दिया था। तो इस तरह से बच्चों, टॉमस रो के शासनकाल में बंगाल में ब्रिटिश कंपनी व्यापार स्टार्ट किया। कब दिया था? तो 1615 अथवा 1616 में दिया था। सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री व्यापार करने का अधिकार बंगाल में दिया। धीरे धीरे करके ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल पर दबदबा कायम कर लिया था। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बताएंगे किस तरह ब्रिटिश कंपनी ने बंगाल पर कब्जा, बंगाल पर अधिकार कर लिया था। तो आइए आपको आगे की तरफ ले चलते हैं। तो ये ध्यान रखें, अंग्रेज आए इंडिया में, विलायती दारू ले आए, मुगल किंग जहांगीर को पिलाए और मुगल किंग जहांगीर ने ब्रिटिश कंपनी को व्यापारिक अधिकार दे दिया। तो इन लिeu ऑफ अ कप ऑफ वाइन एंड अ loaf ऑफ ब्रेड, जहांगीर प्रोवाइडेड ट्रेड राइट्स टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अ कप ऑफ वाइन एंड अ loaf ऑफ ब्रेड, अ कप ऑफ वाइन, लोफ ऑफ ब्रेड के बदले में जहांगीर ने ब्रिटिश कंपनी को व्यापारिक अधिकार दे दिया था। और आपको बताएं कि टॉमस रो भी जहांगीर के साथ दरबार में बैठकर उसके साथ रेड वाइन का पान भी करता था। लेकिन जहांगीर इतना आदी हो गया कि बाद में जहांगीर का लीवर वगैरह खराब हो गया था, रेड वाइन पीते पीते बीमार रहने लगा था। तो इसको आप नोट कर लीजिए और फिर आपको आगे की तरफ बताएंगे। बच्चों, आपको बताएं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल पर अपना दबदबा कायम करना चाहती थी, लेकिन औरंगजेब ने ब्रिटिश कंपनी को बुरी तरह से हराया। फिर औरंगजेब के शासनकाल में ब्रिटिश कंपनी कोई दबदबा नहीं बना पाई थी। ठीक है।
चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो बच्चे अगला पॉइंट हम आपको बताते हैं कि जहांगीर की कई पत्नियां थी। जहांगीर की कई पत्नियां थी, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए पहली पत्नी का नाम बताइए तो मानबाई लगाना है। मानबाई भगवान दास की पुत्री मान सिंह की बहन थी। चलें आगे की तरफ मिटा दें। तो जहांगीर ने इंग्लिश खान की टाइटल हॉकिंस को, विलियम हॉकिंस को दिया था। टॉमस रो को मत लगाना। विलियम हॉकिंस को 500 400 का मनसब भी दिया था और फिर इंग्लिश खान भी कहा था। विलियम हॉकिंस को दिया था। बच्चे इसको व्यापारिक अधिकार दे दिया ना, इसको टाइटल देने की आवश्यकता नहीं थी। खुश करना था केवल विलियम हॉकिंस को कि विलियम हॉकिंस नाराज ना हो जाए। इसको तो व्यापारिक अधिकार दे के खुश कर दिया ना। और वह फारसी सीख गया था, विलियम हॉकिंस पर्शियन लैंग्वेज सीख गया था, इसलिए उसको इंग्लिश खान की टाइटल दिया, 400 का मनसब भी दिया था। तो कई शादियां जहांगीर की हुई थी, ठीक है ना। चलिए तो आपको आगे बताते हैं। ठीक है बच्चे, फिर से आपको बता देते हैं। जहांगीर ने इंग्लिश खान की टाइटल किसको दिया है, अगर आपसे पूछा जाए, फिर से बता रहे हैं, कभी भी डाउट मत करिएगा। ये अगर आपसे पूछा जाए कि इंग्लिश खान की टाइटल किसको दिया गया, या फिरंगी खान भी कहते हैं इसको, तो यह उपाधि कैप्टन विलियम हॉकिंस को ही लगाना है आपको। कैप्टन विलियम हॉकिंस इसी को दिया था। बार बार इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कई बच्चे गलत किताबें पढ़कर गलत पढ़ लेते हैं और गलत लगा लेते हैं। तो इंग्लिश खान यही लगाइएगा, अथवा फिरंगी खान, अथवा फिरंगी खान, यह टाइटल इसी को दिया गया था। चूंकि हमारे पास प्रश्न कमेंट करके जीतू पूछ रहे हैं। जीतू ने कहा सर इसमें डाउट है कि इंग्लिश खान की उपाधि हॉकिंस की को दी गई थी या टॉमस को दी गई थी। डाउट किस बात का है बच्चे, जब हम पढ़ा रहे हैं तो डाउट किस बात का है इसमें, हम आपको लिख कर बता रहे हैं, इसीलिए बार बार लिख रहे हैं। 1 मिनट होल्ड करें। तो इस तरह से फिरंगी खान या इंग्लिश खान की टाइटल कैप्टन विलियम हॉकिंस को दिया था। आइए आपको आगे की तरफ ले चलते हैं और अगला पॉइंट बताते हैं आपको। ध्यान देना है अब आपको। देखें बच्चों, मैरिज ऑफ जहांगीर, कई शादियां हुई थी। तो कई पत्नियां थीं, लेकिन आपको बता दें पहली पत्नी कौन थी सर, जहांगीर की, बिल्कुल राजपूत पत्नी
फर्स्ट राजपूत पत्नी जहांगीर की अगर आपसे पूछे तो मानबाई लगाइए, मानबाई। इसको शाह बेगम की टाइटल दिया था शादी के वक्त, शाह बेगम। तो मानबाई थी बच्चे पहली, इसी को शाह बेगम की उपाधि दिया था। यह मुस्लिम नाम है। और मानबाई अगर आपसे पूछें तो डॉटर ऑफ भगवान दास, सिस्टर ऑफ मानसिंह, वाइफ ऑफ जहांगीर। फर्स्ट राजपूत पत्नी, पहली वाइफ यही थी। और यह शादी 1585 में हुआ था। 1585 में यह शादी हुआ था, यानी जहांगीर की मानबाई से 1585 में शादी हुआ था। और शादी के वर्ष यानी 1585 में भगवान दास और मान सिंह की मनसबदारी बढ़ा दिया गया था। यानी कुल मिला के आमेर के राजा भारमल थे, भारमल का बेटा भगवान दास था, भगवान दास का बेटा मान सिंह था। भगवान दास और मान सिंह दोनों अकबर के दरबार में मनसबदार अपॉइंट किए गए थे। भगवान दास को पंच हजारी मनसब दिया गया था, मान सिंह को 7 हजारी मनसब अकबर ने दिया था। लेकिन 1585 में जब मान सिंह की बहन की शादी जहांगीर से हो गई तो मान सिंह की मनसबदारी बढ़ा करके 12,000 कर दिया गया था। तो राजा मान सिंह की मनसबदारी बच्चे बढ़ा करके 12,000 कर दिया गया था। अच्छा, कहीं कहीं भगवान दास का भी है, तो भगवान दास की पुत्री थी तो भगवान दास का भी मनसब बढ़ा दिया गया था। लेकिन मान सिंह की बहन साजिद, खत्म, समझ में आ गया बच्चे? ये भाई पॉइंट लिख लीजिए। तो 1585 में शादी के वक्त जहांगीर ने मानबाई को कौन सी टाइटल दिया था? शाह बेगम की उपाधि दिया था। और आपको बताएं, अबुल फजल ने अकबरनामा में मानबाई की बड़ी तारीफ किया है बच्चे, मानबाई की बड़ी तारीफ किया है। ठीक है, मानबाई इतनी खूबसूरत थी, उसकी बड़ी तारीफ किया गया है। इतनी खूबसूरत थी कि इसकी बड़ी तारीफ किया है। किसमें किया है? अकबरनामा में। ठीक है, जैसे हीरा शुद्ध होता है, ज्वेल ऑफ चेस्टिटी कहा है, जैसे हीरा शुद्ध होता है ऐसे इसकी सुंदरता पवित्र थी, ये नेचुरल ब्यूटी थी। ठीक है ना? जहांगीर इसको शाह बेगम की टाइटल दिया था। और खुसरो मिर्जा इसी से पैदा हुआ था, जहांगीर का बड़ा बेटा था ना, आपको बताए थे। ठीक है बच्चे, चलें आगे की तरफ बढ़े। तो एक और की शादी आपको बताते हैं, एक और शादी, दूसरी पत्नी। अगर आपसे पूछा जाए दूसरी पत्नी का नाम बताइए, तो बच्चे आपको दूसरी पत्नी का नाम क्या बताना है? सेकेंड वाइफ। तो राणा उदय सिंह राठौर की पुत्री जगत गुसाई जोधाबाई, जिससे खुर्रम पैदा हुआ था। खुर्रम ही शाहजहां है। ठीक है ना? तो राजपूतों में जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री से भी शादी हुई। और इसके बाद बीकानेर के राजा राय सिंह ने अपनी पुत्री की शादी किया था। ठीक है ना?
तो कई शादियां हैं बच्चे, आइए हम आपको बता देते हैं। दूसरी प्रसिद्ध वाइफ का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सेकंड वाइफ, नेक्स्ट वाइफ राजपूत पत्नी का नाम जगत गोसाई, या इसी को जोधाबाई भी कहते हैं। ठीक है, और बच्चों ये थी डॉटर ऑफ राजा उदय सिंह राठौर। राजा उदय सिंह राठौर की पुत्री थी, और ये जोधपुर के थे, जोधपुर के राजा उदय सिंह राठौर की पुत्री। इन्हीं को मोटा राजा कहा गया है, मोटा राजा। यह टाइटल अकबर ने इनको दिया था बच्चों। दरअसल जोधपुर में पहले चंद्रसेन का शासन था, चंद्रसेन को हटा करके उदय सिंह को गद्दी पर बैठाया गया। अकबर ने उदय सिंह को जब गद्दी पर बैठाया तो इनको मोटा राजा की टाइटल भी दिया, और फिर इन्होंने अकबर से कहा कि वह उनके पुत्री जगत गोसाई की शादी अपने पुत्र सलीम से करवा दें। तो अकबर ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, अपने पुत्र सलीम की शादी उदय सिंह राठौर की पुत्री जगत गोसाई जोधाबाई से करवाया। तो याद रखिएगा, खुर्रम किससे पैदा हुआ था, सॉरी खुसरो, खुसरो अगर आपसे पूछा जाए खुसरो मिर्जा यह किससे पैदा हुआ था बड़ा बेटा, तो यह मानबाई का पुत्र था। मानबाई का पुत्र खुसरो मिर्जा था, जिसको 1622 में मार दिया गया था, क्योंकि जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। लेकिन जगत गोसाई जोधाबाई से खुर्रम पैदा हुआ था, इसी को शाहजहां कहा गया है। सो बच्चे इसी को शाहजहां कहा गया है। खुर्रम शाहजहां की मदर जगत गोसाई जोधाबाई, और यह शादी 1586 में हुई थी। जहांगीर से यह शादी 1586 में की गई थी। तो इस तरह से जगत गोसाई जोधाबाई जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री, जहांगीर की पत्नी, खुर्रम शाहजहां की मदर थी। जोधा अकबर के कत्तई मत लगाना। और आपको बताते हैं, अकबर अपने पुत्र सलीम की बारात लेकर जोधपुर गया था। जोधपुर में कई प्रथाएं, कई रिचुअल्स, कई कार्यक्रम हिंदू प्रथा के हिसाब से कराई गई थी। मुगल किंग अकबर पहली बार अपने पुत्र की बारात लेकर किसी हिंदू राजा के यहां गया था। अन्यथा मुगल शासक बारात लेके नहीं जाते थे, बल्कि मुगल शासक आदेश देते थे किसी राजा को कि अपनी पुत्री की डोली या डोला दरबार में यानी महल में भिजवा दो। तो राजा अपनी पुत्री की डोली अथवा डोला महल में भिजवा देता था, अन्यथा मुगल किंग उस पर आक्रमण कर देता था। तो इस तरह बच्चे पहली बार ऐसा हुआ जब मुगल किंग अकबर अपने पुत्र सलीम की बारात लेकर जोधपुर गया, और कई रिचुअल, कई कार्यक्रम हिंदू धर्म के हिसाब से किया गया था। तो ऐसा पहली बार हुआ था। इसके बाद तो तमाम राजाओं ने अकबर के सामने जहांगीर की शादी के प्रस्ताव रखे। पहली शादी 1585 में, 1585 में मानबाई से हुई थी। 1585 में मानबाई से। साजिद पहली पत्नी मानबाई। तो पहली शादी, कहीं अनारकली वाला तो नहीं आप पूछ रहे हैं? अनारकली बच्चे काल्पनिक है, अनारकली का कहीं पर जिक्र नहीं है। केवल फिल्मों में अनारकली का चित्रण आता है,
और इसके बाद आपको बताएं कि बीकानेर के राजा राय सिंह ने अपनी पुत्री की शादी का प्रस्ताव जहांगीर से दिया था। तो राय सिंह बीकानेर के राजा, राजा राय सिंह बीकानेर के राजा 1586 में अपनी पुत्री की शादी का प्रस्ताव दिया। तो इस तरह बच्चे ठीक है ना, बीकानेर के राजा की पुत्री ने भी सलीम से 1786 में शादी किया था, 1586 में, 1700 नहीं, 1586 में। तो कई शादियां की 1586 में बच्चे। मल्लिका शिकार बेगम अबू शहीद खान की पुत्री से शादी किया। मल्लिका शिकार बेगम अबू शहीद खान चगतई की पुत्री थी। मल्लिका मल्लिका शिकार बेगम ये थी डॉटर ऑफ अबू सईद चगतई। अबू सईद चगतई की पुत्री थी। ये बनी वाइफ ऑफ जहांगीर। कब? 1586 में। तो इस तरह से मल्लिका शिकार बेगम या शिकर बेगम, ठीक है बच्चे, मेहरुन्निसा से 1611 में शादी हुई थी। जीतू मेहरुन्निसा से 1611 में जहांगीर ने शादी किया था। जगत गोसाई जोधाबाई से 1586 में। बीकानेर के राजा राय सिंह की पुत्री से भी शादी 1586 में किया था। उतना महत्व नहीं है, लेकिन मल्लिक शिकार बेगम मल्लिका शिकार बेगम की शादी अबू शहीद की पुत्री जहांगीर की पत्नी 1586 में। तो कई शादियां हैं, चौथी शादी थी वैसे मल्लिका शिकार बेगम से। मल्लिका शिकार बेगम से चौथी शादी थी बच्चे, चूंकि इससे पहले बीकानेर के महाराजा राय सिंह की पुत्री से भी शादी हुई थी। और इसके अलावा बच्चे ख्वाजा हसन हिरात के थे। ख्वाजा हसन, तो ख्वाजा हसन की पुत्री साहिबे जमाल बेगम, साहिबे जमाल बेगम से भी शादी किया था। साहिब ए जमाल बेगम बच्चे, इसकी भी शादी 1586। ये थी डॉटर ऑफ ख्वाजा ख्वाजा हसन। ख्वाजा हसन हेरात के थे ये। तो ख्वाजा हसन की पुत्री साहिबे जमाल बेगम से 1586 में इस वर्ष शादी। तो कई शादियां हो गई, 5 शादियां हो गई। बीकानेर के राजा की पुत्री से भी शादी। सो बच्चों, मुगल किंग जहांगीर लग्जूरियस लाइफ जीता था, हरम भी इसके पास था। तो इस तरह से कई शादियां, साहिबे जमाल बेगम से भी शादी किया था। ख्वाजा हसन हेरात के थे, इनकी पुत्री थी। मल्लिका जहां बेगम से भी शादी किया था। जैसलमेर के राजा भीम सिंह की पुत्री थी। ठीक है। तो कई शादियां बच्चे। मल्लिका जहां बेगम भीम सिंह की पुत्री, मुस्लिम नाम है मल्लिका जहां बेगम। भीम सिंह जैसलमेर के राजा थे। इसके अलावा मलभास राजा मलभास की पुत्री से भी शादी किया था। तो 1587 में मल्लिका जहां बेगम भीम सिंह की पुत्री से भी शादी किया था।
मलिका जहां बेगम डॉटर ऑफ भीम सिंह। भीम सिंह जैसलमेर के राजा थे और वाइफ ऑफ जहांगीर। इसकी शादी 1587 में हुई थी। तो बहुत सारी शादियां हुई थी, एक बार नहीं, कई कई शादियां इसने किया है। ठीक है, तो बच्चे इसके बाद राजा दरिया मलभास की पुत्री से शादी किया। जोहरा बेगम मिर्जा संजर हजारा की पुत्री थी, जोहरा बेगम से भी शादी किया था। करमसी राजा केशवदास राठौर की पुत्री से भी शादी किया था। राजा केशवदास राठौर मेरता के राजा थे। और बच्चे कमल रानी से भी शादी किया था, अली शेर खान की पुत्री थी कमल रानी। ठीक है ना। हुसैन चक कश्मीरी से भी शादी किया था। और बच्चे नूर निशा बेगम इब्राहिम हुसैन मिर्जा की पुत्री से भी शादी किया था। गुलरुख बेगम कामरान मिर्जा की पुत्री से भी शादी किया था, गुलरुख बेगम। अली खान फारूकी की पुत्री से शादी किया था। खानदेश के राजा की पुत्री से शादी किया था। अब्दुल्ला खान बलूची की पुत्री से शादी किया था। ठीक है, बहुत शादियां। जैन खान की पुत्री खास महल बेगम से शादी किया था, है ना। तो बच्चे इस तरह से 1608 में सलीहा बानो बेगम से शादी किया था, कासिम खान की पुत्री थी सलीहा बानो बेगम। तो बच्चे सलीहा बानो बेगम से 1608 में शादी किया था और इसको बादशाह बेगम की टाइटल दिया था। सलीहा बानो बेगम यह मुख्य रानी के दर्जे में आ गई थी। 1608 में कोका कुमारी बेगम की बड़ी पुत्री से भी शादी किया था। तो कितनी शादियां हैं, बहुत शादियां हैं बच्चे। लेकिन मेहरुनिशा से जो शादी किया वो ज्यादा। तो चलिए हम आपको बताते हैं मेहरुनिशा। इसकी शादी बेहद इंपॉर्टेंट है। पहले शेर अफगन से शादी हुई थी और बाद में जहांगीर ने नौरोज के मौके पर मेहरुनिशा को देखा, शेर अफगन को मरवा दिया। मेहरुनिशा का नाम बदलकर नूरजहां रखा। नूर माने प्रकाश, जहां माने संसार, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। उसको नूर महल की टाइटल भी दिया था। और आप जानते हैं सलीहा बानो बेगम के डेथ के बाद इसको बादशाह बेगम की टाइटल दिया था। तो सलीहा बानो बेगम इसका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है। 1608 में सलीहा बानो बेगम कासिम खान की पुत्री से शादी किया था। सलीहा बानो बेगम, सलीहा बानो बेगम यह थी डॉटर ऑफ कासिम खान, एक दरबारी था। 1608 में इसकी शादी हुई थी, वाइफ ऑफ जहांगीर। इसी को जहांगीर ने बादशाह बेगम की उपाधि दिया था, पाशा बेगम। ये उपाधि इसको दिया था, पाशा बेगम की उपाधि क्यों दिया था? क्योंकि मुख्य रानी का स्टेटस दिया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शादी मेहरुनिशा की है। इसको नूरजहां यह नाम जहांगीर ने दिया था। और यह थी बच्चे इत्मादुद्दौला की पुत्री। ये थी डॉटर ऑफ इत्मादुद्दौला। इत्मादुद्दौला की पुत्री थी यह, इत्मादुद्दौला की पुत्री। और असमत बेगम नूरजहां की मदर थी। असमत बेगम यह नूरजहां की मदर थी। इन्होंने इत्र की खोज किया था, यानी सेंट की खोज असमत बेगम और नूरजहां ने किया था। तो मेहरुन्निसा नूरजहां का असली नाम है। मेहरुन्निसा का मतलब भी होता है रात का प्रकाश, नूरजहां का मतलब होता है संसार का प्रकाश। इत्मादुद्दौला असमत बेगम की पुत्री थी। इत्मादुद्दौला असमत बेगम की पुत्री नूरजहां 1611 में शादी हुई थी। बट आप जानते हैं मेहरुन्निसा पहले शेर अफगन की पत्नी थी। 1611 में शादी हुई थी इनकी। मतलब 1611 में मेहरुन्निसा यानी नूरजहां जहांगीर से शादी हुई। नूरजहां जहांगीर की शादी 1611 में हुई थी। और वैसे ये थी पहले विडो ऑफ शेर अफगन।
शेर अफगन का असली नाम अली कुली बेग था। शेर अफगन का वास्तविक नाम अली कुली बेग था। सो बच्चे, शेर अफगन की विधवा, शेर अफगन की विधवा कहते हैं कि एक बार नौरोज के मौके पर, एक बार नौरोज के मौके पर शेर अफगन अपनी बेगम मेहरुन्निसा के साथ दरबार में आया हुआ था। शेर अफगन की पत्नी मेहरुन्निसा पर जहांगीर की निगाहें गई और जहांगीर उससे प्रेम करने लगा। नूरजहां जहांगीर की शादी 1611 में हुई थी और वैसे ये थी पहले विडो ऑफ शेर अफगन। शेर अफगन का असली नाम अली कुली बेग था। शेर अफगन का वास्तविक नाम अली कुली बेग था। सो बच्चे, शेर अफगन की विधवा, शेर अफगन की विधवा कहते हैं कि एक बार नौरोज के मौके पर शेर अफगन अपनी बेगम मेहरुन्निसा के साथ दरबार में आया हुआ था। शेर अफगन की पत्नी मेहरुन्निसा पर जहांगीर की निगाहें गई और जहांगीर उससे प्रेम करने लगा और फिर शेर अफगन को बंगाल में एक विद्रोह में मरवा दिया। उसके बाद शेर अफगन की विधवा का नाम चेंज करके नूरजहां रखकर उसे शादी कर लिया। तो इस तरह से शेर अफगन और मेहरुन्निसा की पुत्री थी बच्चे, तो ये मदर ऑफ लाडली बेगम। लाडली बेगम इन दोनों की पुत्री थी। लाडली बेगम शेर अफगन मेहरुन्निसा की पुत्री थी और फिर इसके बाद जहांगीर की वाइफ बनी थी। देन बिकेम वाइफ ऑफ जहांगीर। तो 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा का नाम चेंज कर दिया, नूरजहां रखा। नूर महल भी इसको कहा था, इसको नूर महल का टाइटल दिया था। नूर माने प्रकाश, महल माने पैलेस, और नूर महली नामक ड्रेस बनवाया था। नूर महली ड्रेस का नाम है शादी के वक्त। तो 1611 में शादी हुई थी। नूर महली ड्रेस का नाम है, नूर महल टाइटल है। तो मेहरुन्निसा नूरजहां इत्मादुद्दौला अस्मत बेगम की पुत्री, शेर अफगन की विधवा, लाडली बेगम की मदर थी, मां। और आपको बताएं, लाडली बेगम की शादी जहांगीर के थर्ड पुत्र से हुआ, तीसरे पुत्र शहरयार से हुआ था। लाडली बेगम की शादी शहरयार, शहरयार जहांगीर का तीसरा पुत्र था। और नूरजहां की भतीजी अर्जमंद बान बेगम की शादी खुर्रम यानी शाहजहां के दूसरे पुत्र से हुई। तो अगर आप देखें तो लाडली बेगम ये थी डॉटर ऑफ नूरजहां एंड शेर अफगन। और इसकी शादी बिकेम वाइफ ऑफ शहरयार, सन ऑफ जहांगीर। जहांगीर की के पुत्र शहरयार से लाडली बेगम की शादी हुई थी। लेकिन आपको बता दें, शहरयार और लाडली बेगम सगे भाई बहन नहीं थे। लाडली बेगम के पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो पिता कौन था बच्चे? लाडली बेगम का पिता
शेर अफगन था, जहांगीर नहीं था। और आपको बताना चाहते हैं कि मेहरुन्निसा यानी नूरजहां जहांगीर की कोई संतान नहीं थी। अब जब सलीहा बानो बेगम का देहांत हो गया, सलीहा बानो बेगम का जब देहांत हो गया, तो उसके बाद मुख्य पटरानी का दर्जा नूरजहां को दिया गया था। सलीहा बानो बेगम के डेथ के बाद जहांगीर ने नूरजहां को बादशाह बेगम की उपाधि दिया, यानी मुख्य पटरानी की टाइटल दिया था। तो लाडली बेगम शेर अफगन नूरजहां की पुत्री की शादी जहांगीर के तीसरे पुत्र शहरयार से हुई। और बच्चे अर्जमंद बानु बेगम ये थी डॉटर ऑफ आसफ खान। आसफ खान की पुत्री थी, यह आसफ खान की पुत्री थी। और आपको बताएं, अर्जमंद बानु बेगम आसफ खान की पुत्री थी। और देन उसके बाद आपसे अगर पूछा जाए वाइफ ऑफ आसफ खान, सॉरी डॉटर ऑफ आसफ खान, वाइफ ऑफ खुर्रम, यह खुर्रम की वाइफ बनी, यानी शाहजहां की पत्नी बनी। और वैसे ये थी नीस ऑफ नूरजहां, नूरजहां की भतीजी थी। तो नूरजहां की भतीजी, शाहजहां की पत्नी, आसफ खान की पुत्री। आसफ खान नूरजहां का सगा भाई था। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट है कहीं पर तो आप पूछें। सोलह सौ ग्यारह में नूरजहां जहांगीर की शादी हुई। नूरजहां जहांगीर की कोई संतान नहीं थी। नूरजहां के पहले पति शेर अफगन से लाडली बेगम पैदा हुई थी। लाडली बेगम की शादी जहांगीर के तीसरे पुत्र शहरयार से करवा दिया। ठीक है। तो 1620 में सलीहा बानु बेगम का देहांत हो गया था, इसलिए नूरजहां को बच्चे बादशाह बेगम की टाइटल दे दिया था। आप जानते हैं सलीहा बानु बेगम, बादशाह बेगम की टाइटल उसको दिया था क्योंकि फर्स्ट वाइफ थी। लेकिन जब 1620 में सलीहा बानु बेगम का देहांत हो गया, तो यह टाइटल नूरजहां को दे दिया था, बादशाह बेगम की टाइटल। और तब तक बादशाह बेगम थी जब तक उसका देहांत नहीं हुआ, यानी जहांगीर 1627 में मर गया था, तब तक नूरजहां बादशाह बेगम थी। ठीक है। तो बच्चे इस तरह से शेर शाह ने शाहजहां ने जहांगीर ने अपना विजय अभियान स्टार्ट भी किया था। आप जानते हैं अकबर के शासनकाल में 1594 में 1594 में जहांगीर को अकबर ने आसफ खान के साथ, आसफ खान को मिर्जा जफर बेग भी कहते थे, तो आसफ खान जिसको मिर्जा जफर बेग कहते थे, और अबुल फजल इब्न मुबारक के साथ वीर सिंह बुंदेला को हराने के लिए भेजा गया। वीर सिंह बुंदेला इसमें ओरछा किंग था बच्चे, वीर सिंह बुंदेला ओरछा किंग था। तो ओरछा यह मध्य प्रदेश में पड़ता है, निवारी का एक जिला है, निवारी जिला है ओरछा, यहीं पर पड़ता है। ओरछा एक शहर है, निवारी जिला मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना। तो ओरछा डायनेस्टी की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह ने किया था लगभग 1501 में, लेकिन वीर सिंह बुंदेला इस समय ओरछा
यानी बुंदेला सरदार था। तो निवारी जिला है मध्य प्रदेश में, निवारी जिला में ओरछा किंगडम की स्थापना, ओरछा साम्राज्य की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चे रुद्र प्रताप सिंह ने किया था। कौन सा डायनेस्टी? ओरछा। और ये ओरछा डायनेस्टी की स्थापना किया था, ओरछा शहर की स्थापना भी रुद्र प्रताप सिंह ने किया था 1501 के आसपास। तो बुंदेलखंड वाला एरिया यही है। बेतवा नदी यहीं पर है, आप शायद सुने हो बेतवा नदी। तो लगभग झांसी से 15 किलोमीटर है ये, लगभग झांसी से 15 किलोमीटर, और बेतवा नदी से 80 किलोमीटर। ये निवारी जिले में ओरछा किंगडम, ओरछा शहर की स्थापना रुद्र प्रताप ने किया था। लेकिन इस समय अगर किंग पूछें तो वीर सिंह बुंदेला थे इस समय। तो जहांगीर का पहला अभियान था 1594 में अपने पिता अकबर के शासनकाल में। आसफ खान यानी मिर्जा जफर बेग और अबुल फजल इब्न मुबारक के साथ वीर सिंह बुंदेला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। तो इस तरह बच्चे वीर सिंह बुंदेला ने जो कि विद्रोह कर दिया था, उसके विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर 12,000 सेना लेकर वहां पहुंचा था। और वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है। तो इस तरह वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के अधीनता में आ गया था, और फिर जहांगीर ने उसको वह क्षेत्र वीर सिंह बुंदेला को दे दिया, और प्रमुख सरदारों में वीर सिंह बुंदेला की काउंट होने लगी थी। तो इस तरह बच्चे वीर सिंह बुंदेला को हराने के बाद, जहांगीर के अधीनता में आने के बाद, जहांगीर का वहां बड़ा स्वागत किया गया। और इस तरह से जहांगीर बेहद कम उम्र का था उस समय, लगभग 26 साल का था जब उसने ओरछा सरदार को हराया था। तो इस तरह से जहांगीर पिता के समय में लड़ाई लड़ने गया था, ओरछा सरदार को हराया था। इसके अलावा अपने शासनकाल में अलीगढ़ वाला क्षेत्र जीता था, कोयली वाला एरिया। गुजरात को इसने अपने अपने क्षेत्र में जीतकर मिला लिया था। तो कई सारी विजय किया था, लेकिन आपको बताएं कोई नई विजय नहीं किया था। ठीक है बच्चों। तो जैसा कि आप जानते हैं पुर्तगालियों से भी जहांगीर ने पंगा लिया था। पुर्तगालियों ने जहांगीर के एक जहाज पर अधिकार कर लिया था, जो कि सूरत से मक्का जा रहा था, जिसका नाम रहीमी था। रहीम से रहीमी। यह जहाज सूरत से मक्का जा रहा था। ठीक है ना, सूरत से मक्का जा रहा था, और जिसमें तमाम सोने चांदी के बहुमूल्य वस्तुएं भी थी, और यहां से मक्का मदीना के लिए हज यात्री भी थे उसमें। तो इस तरह से रहीमी यह जहांगीर का एक जहाज था। तो रहीमी जहाज का नाम है बच्चे जिसमें हज यात्रियों को मक्का मदीना भेजा जा रहा था, जिसे 1613 में पुर्तगालियों ने अपने कस्टडी में ले लिया था। और वैसे रहीमी ये जहाज जो था मरियम उज जमानी की थी। मरियम उज जमानी जहांगीर की मदर का नाम था। ठीक है, मरियम उज जमानी मल्लिका हिंदुस्तान कहलाती थी। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? तो इस तरह से
पुर्तगालियों से भी इसने पंगा लिया था, लेकिन आप याद रखिएगा। ओके, वेरी गुड। अर्जमंद बानो बेगम ही मुमताज महल, बिल्कुल 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 जीतो, वेरी नाइस। अर्जमंद बानो बेगम ही मुमताज महल थी बच्चे, कस्टडी में ले लिया था। और वैसे रहीमी ये जहाज जो था, मरियम उस्मानी की, मरियम उस्मानी जहांगीर की मदर का नाम था, ठीक है, मरियम उस्मानी, मल्लिका हिंदुस्तान कहलाती थी। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों? तो इस तरह से पुर्तगालियों से भी इसने पंगा लिया था, लेकिन आप याद रखिएगा। ओके, वेरी गुड। अर्जमंद बानो बेगम ही मुमताज महल, बिल्कुल 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 जीतो, वेरी नाइस। अर्जमंद बानो बेगम ही मुमताज महल थी बच्चे, बिल्कुल सही है, आगे बताएंगे। लेकिन ये तमाम शादियां हैं। तो कुल मिला के अपने पिता के शासनकाल में जहांगीर ने सैनिक अभियान किया था। अपने पिता के शासनकाल में ओरछा सरदार वीर सिंह बुंदेला को हराया था। ओरछा शहर की स्थापना प्रताप रुद्र देव ने किया, या प्रताप रुद्र सिंह ने किया था। तो कई अभियान हैं, लेकिन अपनी लाइफ का पहला अभियान अगर आपसे पूछा जाए तो इस साल किया था, फर्स्ट एक्सपीडिशन। ऑफ जहांगीर अकबर के समय में था, पिता के समय में किया था। आसफ खान इसके साथ भेजा गया था, लेकिन इसका पहला अभियान था, प्रथम अभियान जहांगीर का। कहां किया था ये इंपॉर्टेंट है। कब किया था? 1594 में। ओरछा बच्चे, ओरछा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में है। आप जानते हैं निवारी जिला है, या नेवारी भी कहते हैं। निवारी जिला मध्य प्रदेश में है। यह इस शहर की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए, पूछ लें तो, शहर की स्थापना किसने किया था? तो बच्चे रुद्र प्रताप सिंह। ओरछा शहर की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह ने किया था। 1501 के आसपास इस शहर की स्थापना हुई थी। 1501 के आसपास शहर की स्थापना हुई थी। रुद्र प्रताप सिंह ओरछा किंग थे। लेकिन आपको खास बात बताएं, 1594 में जब जहांगीर गया तो इस समय वीर सिंह बुंदेला यह ओरछा किंग था। तो वीर सिंह बुंदेला ये हार गया था, सरेंडर कर दिया था। वीर सिंह बुंदेला ये ओरछा किंग हार गया था, आत्मसमर्पण कर दिया था। ये आत्मसमर्पण कर दिया था, और बाद में इसको, इस क्षेत्र का और आसपास का क्षेत्र जहांगीर ने इसको दे दिया, और जहांगीर के खास दरबारियों में आ गया था बच्चे। इसी ने, आपको पता होगा, जहांगीर की इशारे पर 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किया था। अबुल फजल की हत्या, असैसिनेटेड अबुल फजल। इसी ने अबुल फजल की हत्या किया था। किसके कहने पर? जहांगीर के इशारे पर किया था। जहांगीर
के इशारे पर किया था। जहांगीर के इशारे पर, जहांगीर के एक इशारे पर अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था। इतना करीबी हो गया था बाद में ना, तो इतना करीबी हो गया था 1602 में अबुल फजल की हत्या जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला ने ही किया था। और यही वीर सिंह बुंदेला है जो जहांगीर के शासनकाल में बच्चे केशव टेम्पल मथुरा का बनवाया था। केशव टेम्पल मथुरा का केशव मंदिर इसी ने बनवाया था, इसी ने मथुरा में केशव टेम्पल का निर्माण कराया था। तो इस तरह से अगर आप देखें 1602 में अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के इशारे पर किया। क्यों जानते हैं? क्योंकि अबुल फजल अकबर का बेहद करीबी था। अक्सर सलीम की शिकायत अबुल फजल अकबर से करता रहता था। शायद अनारकली वाला जो प्रेम कहानी थी उसकी शिकायत भी अबुल फजल ने अकबर से कर दिया। कहा होगा कहां प्रिंस सलीम और कहां अनारकली। इस बात से अकबर जहांगीर से यानी सलीम से रुष्ट हो गया था और फिर कहते हैं अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। जो भी है, ऐसी शिकायतों की वजह से जहांगीर अबुल फजल से तंग आ गया था। जहांगीर ने अपने खास ओरछा सरदार वीर सिंह बुंदेला को अबुल फजल के नाम सुपारी दे दिया। 1602 में वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के इशारे पर अबुल फजल की हत्या कर दिया था। इसी वजह से जहांगीर से अकबर भी रुष्ट हो गया था, क्योंकि अकबर के बेहद खास व्यक्ति अबुल फजल, जिसने अकबर की जीवनी लिखा था अकबरनामा, तो 1602 में अबुल फजल की हत्या जब अकबर को पता चली कि जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किया, तो अकबर जहांगीर से रुष्ट हो गया। अकबर जहांगीर को सत्ता नहीं देना चाहता था। अकबर अपने ग्रैंडसन खुसरो मिर्जा को गद्दी देना चाहता था, जिसका पालन पोषण अकबर की पहली पत्नी रुकैया बेगम ने किया था। तो बच्चों यह बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। तो यही वीर सिंह बुंदेला ओरछा सरदार थे। केशव टेम्पल का निर्माण करवाया था। केशव टेम्पल मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली पर बना हुआ बेहद इंपॉर्टेंट टेम्पल है, आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो यह अकबर के समय में जहांगीर 26 वर्ष की आयु में पहला अभियान किया था, जिसके साथ आशफ खान भी किया था। लेकिन उसके बाद भी अपने शासनकाल में कई अभियान किया था। बट कोलिस को कोली 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 लोग नहीं है, कोली KOLIS, कोलीज लोगों को हराया, गुजरात को भी जीता, गुजरात पर भी अटैक किया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण इसका पुर्तगालियों से पंगा था 1613 में। रहीमी नाम का एक जहाज, जिसमें 1 लाख के मूल्य का गिफ्ट वगैरह भी था और प्लस इसमें हज यात्री भी थे। रहीमी जहाज उस समय मुगलों के पास सबसे बड़ा जहाज था। यह कई सारे लोगों को हज की यात्रा, मक्का मदीना की यात्रा ले जा रहा था, 1613 में पुर्तगालियों ने रहीमी जहाज पर अधिकार कर लिया, छोड़ने को तैयार नहीं हुए। जहांगीर ने नेतृत्व किया और फिर 1613 में दमन पर आक्रमण करवा दिया और बाद में पुर्तगालियों ने रहीमी जहाज को छोड़ भी दिया था, समझौता भी कर लिया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया। तो इस तरह से रहीमी जहाज मरियम उज जमानी का था। मरियम उज जमानी का नाम आप जानते हैं, शायद हरका बाई को मरियम उज जमानी कहा गया था, अकबर की प्रिय पत्नी थी। तो बच्चे पुर्तगालियों से पंगा थोड़ा बहुत हुआ था। और आप तो जानते हैं जहांगीर के शासनकाल में काबुल भी इससे छिन गया था। काबुल इसके पास नहीं था बच्चों, काबुल भी इससे छिन गया।
तो 1613 में जहांगीर्स एक्सपेडिशन एट दमन पुर्तगालियों का प्रमुख अड्डा था, पोर्चुगीज के ऊपर किया था। जहांगीर का दमन पर अभियान, दरअसल ये अभियान न करता, कारण यही था रहीमी मुगलों का एक बड़ा जहाज इस जहाज की ओनर अगर आप पूछें तो मरियम उज जमानी थी। जहांगीर की मां मरियम उज जमानी, ओनर ऑफ द शिप मरियम उज-जमानी, ओनर ऑफ द शिप, इस जहाज की ओनर थी और यह बड़ा जहाज था। यह मक्का मदीना हज यात्रियों को ले जा रहा था। हज यात्रा पर था बच्चे। पुर्तगालियों ने इसको पकड़ लिया, कैप्चर्ड बाय पोर्चुगीज। पुर्तगालियों ने इस जहाज पर अधिकार कर लिया था। तो इस तरह से हस्तक्षेप करने के बाद जहांगीर ने जब हस्तक्षेप किया तो इस जहाज को फिर छोड़ दिया गया था। तो आई थिंक आप लोग समझदार हैं, अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। पीडीएफ अपने आप से अगर नोट बना लोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा बच्चे, क्योंकि पीडीएफ में इतना डिटेल में नहीं होता है, शॉर्ट में होता है। आप लोग समझदार हो, पीडीएफ में इतना डेप्थ में नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से रेडमी लार्जेस्ट इंडियन शिप था उस समय। यह उस समय भारतीयों का रहीमी सबसे बड़ा जहाज था। भारतीयों का मुगलों के समय में रहीमी नाम का सबसे बड़ा जहाज था। ये बच्चों यूरोपीय लोग जो है, यानी पुर्तगाली या अंग्रेज या यूरोपीय लोग कह सकते हैं, इसको बड़ा तीर्थयात्री जहाज कहा करते थे। इट वॉज अ ग्रेट पिलग्रिमेज शिप। यह तब से बड़ा भारतीयों का मुगलों के समय में रहीमी नाम का सबसे बड़ा जहाज था। ये बच्चों यूरोपीय लोग जो है, यानी पुर्तगाली या अंग्रेज या यूरोपीय लोग कह सकते हैं, इसको बड़ा तीर्थयात्री जहाज कहा करते थे। इट वॉज अ ग्रेट पिलग्रिमेज शिप। यह तब से बड़ा तीर्थयात्री जहाज कहलाता था यूरोपियंस के द्वारा। तो पुर्तगाली अधिकारियों ने इसको लौटाने से मना कर दिया। तो आप जानते हैं पुर्तगालियों ने इस जहाज को लौटाने से मना कर दिया था। पुर्तगाली अधिकारियों ने कहा नहीं, मैं नहीं दूंगा आप। और जो पैसेंजर थे इस जहाज पर, वे बेचारे बहुत रोए, है ना, उनको बड़ा कष्ट हुआ। तो आपको हमने बता दिए हैं कि मरियम उज जमानी का जहाज था बच्चे। मरियम उज जमानी जहांगीर की मदर थी। इस पर सवार सभी यात्रियों को रोक लिया गया, छोड़ नहीं रहे थे। तो फिर जहांगीर इसमें आके इंटरफेयर किया और जहांगीर ने आदेश दिया कि दमन के इस शहर पर कब्जा कर ले। पुर्तगालियों का दमन शहर था गोवा, दमन दीव ना। और एक आदेश दिया इसने, जहांगीर ने, एक तो कहा कि पुर्तगालियों के दमन शहर पर कब्जा कर लो और कहा कि पुर्तगालियों को यहां से भगाओ।
कि पोर्चुगीज उसके किंगडम से भाग जाएं, और कई सारे चर्च पर भी बैन लगा दिया। चर्च जो उसके किंगडम में थे ना, चर्च तो कई सारे थे मुगल किंगडम में, उन सबको भी अपने कब्जे में ले लिया, चर्च पर अधिकार कर लिया। तो इस बात को लेकर बड़ा संघर्ष हो सकता था कि भाई चर्च पर अधिकार। तो कुल मिला के जब ये सब काम किया तो पुर्तगालियों ने समझौता कर लिया था, समझ रहे हैं, अपने किंगडम के जहाज चर्चों पर कब्जा कर लिया, पुर्तगालियों को अपने किंगडम से भगाने लगा। तो इस बार से पुर्तगाली नुकसान में आ गए, पुर्तगालियों का व्यापार भी डाउन हो गया। तो पुर्तगालियों ने सोचा समझौता कर लेते हैं, फिर जहाज को छोड़ दिया था। तो जैसा कि आप जानते हैं मेवाड़ के साथ भी जहांगीर का लंबा संघर्ष चला, वैसे आप जानते हैं मुगलों के साथ मेवाड़ का लंबा संघर्ष था। मुगलों के साथ मराठा मेवाड़, मेरा मेवाड़ के साथ मुगलों का लंबा संघर्ष था। तो इस तरह से मुगलों ने, जहांगीर ने मेवाड़ पर भी आक्रमण किया था। तो पश्चिम मेवाड़ का संघर्ष भी चला था, लेकिन आप जानते हैं शाहजहां के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में शाहजहां ने मेवाड़ को जहांगीर के अंडर में ले दिया था। तो बच्चों कुल मिला के जहांगीर के शासनकाल में विद्रोह हुआ था, और जहांगीर के शासनकाल में तमाम विद्रोहों को दबाया गया था। महावत खान का विद्रोह हुआ था इसके समय में, महावत खान के अलावा कोका, अजीज कोका का विद्रोह हुआ था। अरे बहुत सारे विद्रोह हैं। कांगड़ा किले पर कब्जा कर लिया था। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, धर्मशाला के पास। तो कांगड़ा किले पर भी अधिकार कर लिया था, है ना। तो इस तरह से काठियावाड़, कश्मीर इत्यादि इसके अंडर में आ गया था। तो जहांगीर की कई संतानें थी। पहला तो हमने आपको बताया था खुसरो मिर्जा। किससे पैदा हुआ था खुसरो मिर्जा? मानबाई से पैदा हुआ था, जिसको शाह बेगम की टाइटल दिया था। भगवान दास की पुत्री थी, भगवान दास अंबर या आमेर के राजा थे। इसके अलावा दूसरा बेटा परवेज मिर्जा था बच्चे, परवेज मिर्जा साहिब जमाल बेगम से था। परवेज मिर्जा साहिब जमाल बेगम, जो कि ख्वाजा हसन की बेगम बेटी थी। ये ख्वाजा हसन कहाँ के थे? हेरात के थे। खुर्रम तो जानते हैं, बिल्किस मकानी, बिल्किस मकानी का पुत्र जोधाबाई जगत गोसाई जिसको कहते थे बच्चे। तो जोधाबाई जगत गोसाई को बिल्किस मकानी भी कहते थे। जहांदार मिर्जा, शहरयार मिर्जा, शहरयार मिर्जा जो था, यह भी बिल्किस मकानी, बिल्किस मकानी का मतलब शहरयार मिर्जा भी खुर्रम का सगा भाई था। कई डॉटर थी, सुल्तान निसा बेगम, सुल्तान निसा बेगम यह शाह बेगम से पैदा हुई थी। इफात बानु बेगम मलिक शिकार बेगम की पुत्री थी। दौलत निशा बेगम राजा दरिया मलभास के पुत्री से पैदा हुई थी। बहार करामसी बेगम से पैदा हुई थी बच्चे। बेगम सुल्तान बेगम बिल्किस मकानी से यानी जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री से पैदा हुई थी। साहिब जमाल बेगम ख्वाजा हुसैन की पुत्री से कई डॉटर्स थी बच्चे। साहिब जमाल बेगम से कई पुत्रियां पैदा हुई थी, है ना। आप जानते हैं नूर उन्निसा बेगम, नूर उन्निसा बेगम से भी पुत्री थी। लुज्जत उन्निसा बेगम बिल्किस मकानी से पैदा हुई, बहुत सारी संतानें थी। चलिए फिर थोड़ा सा ये चीजें बता देते हैं जो भी आपको बताएं। लेकिन मेन संतानें अगर आपसे पूछें तो केवल इसकी 4 मेन संतानें, परवेज मिर्जा वगैरह सब नहीं इंपॉर्टेंट है। मेन संतान आप ध्यान रखें। और वैसे दरबार में जहांगीर की चलने लगी थी 1620 के बाद।
बड़ा बेटा हमने खुसरो मिर्जा को बताया था। यह मानबाई से पैदा हुआ था जिसको अंधा बना दिया था। खुर्रम मिर्जा, दूसरा बेटा खुर्रम मिर्जा, यह बच्चे जोधाबाई से था। इसको एक टाइटल मिला था बिल्किस मकानी। बिल्किस का मतलब होता है पैराडाइज, मकानी का मतलब पैलेस होता है। बिल्किस का मतलब पैराडाइज, मकानी का मतलब पैलेस। इसका मतलब होता है जन्नत की, जन्नत का महल, जन्नत का महल। यह टाइटल जोधाबाई या जगत गोसाई को दिया गया था। जोधाबाई जगत गोसाई को बिल्किस मकानी की टाइटल दिया गया था। खुर्रम यानी शाहजहां इसी से पैदा हुआ था। और इसके बाद तो परवेज मिर्जा भी था, लेकिन शहरयार, शहरयार खान या शहरयार मिर्जा, यह इसी का सगा भाई था। खुसरो, खुर्रम, शहरयार, वही परवेज मिर्जा जिसको आपको बता रहे हैं, परवेज मिर्जा। तो बच्ची तमाम संतानें थी, कई पुत्र पुत्रियां थी, 15-16 पत्नियां थी। ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट मुगल लेडी की टाइटल किसको दिया था? सलीहा बानो बेगम को बादशाही बेगम कहा गया, बादशाह बेगम। सलीहा बानो बेगम को दिया। बाद में ये टाइटल नूरजहां को मिल गया, क्योंकि सलीहा बानो बेगम का देहांत 1620 में हो गया था। ये ध्यान रखिएगा, सलीहा बानो बेगम बादशाह बेगम, इसका मतलब होता है जो मुख्य क्वीन होती है। इंग्लिश में कंसोर्ट कहते हैं, मुख्य रानी, उसको यह टाइटल दिया जाता है, पहली महिला का स्टेटस। और जब इसका 1620 में देहांत हो गया, इसके देहांत के बाद यह उपाधि नूरजहां को मिल गया था, बादशाह बेगम, यह उपाधि इसको मिल गया था। और यह बच्चे जानते हैं 1627 तक रही, यानी जब जहांगीर का देहांत हो गया तब तक यही थी। उसके बाद शाहजहां गया, तो शाहजहां के बाद मुमताज महल को मिल गया था। तो ये टाइटल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जीतू समझ में आ रहा है थी ना? पीडीएफ बनाओ बच्चे, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये चीजें आपको बिल्किस मकानी ये सब पीडीएफ नहीं मिलेगा, डेप्थ वाले पॉइंट आपको बता रहे हैं। ठीक है। अब आपको बताएं कि नूरजहां ने, बच्चे नूरजहां ने बड़ा काम किया था। नूरजहां एक गुट बना लिया था जिसमें उसके सारे फैमिली मेंबर शामिल थे। सभी
फैमिली मेंबर उसमें शामिल थे। इस गुट में नूरजहां, इसका पिता एतमादुद्दौला, और इसके बाद मदर इसकी असमत बेगम, तो ये इसका फादर, ये इसकी मदर, आसफ खान इसका भाई था, यानी ब्रदर, शहरयार खान या शहरयार मिर्जा, तो जहांगीर का बेटा लेकिन सन इन लॉ, नूरजहां का दामाद, और इसमें खुर्रम मिर्जा, खुर्रम मिर्जा यह था सन इन लॉ, सन इन लॉ ऑफ आसफ खान, आसम खान का दामाद। और बच्चे, लाडली बेगम, लाडली बेगम डॉटर ऑफ नूरजहां, और अर्जमंद बानु बेगम, अर्जमंद बानु बेगम ये थी डॉटर ऑफ आसफ खान या वाइफ ऑफ खुर्रम, लाडली बेगम वाइफ ऑफ शहरयार, मिलकर एक गुट बना लिए थे जहांगीर के दरबार में। यह गुट बन गया था, यही ग्रुप मिलकर दरबार को चलाता था, यह शासन पर दखल करता था। लेकिन आप जानते हैं यह गुट लंबे समय तक नहीं चला। जब उत्तराधिकार की बात आई तो नूरजहां ने अपने दामाद का समर्थन किया था, यानी शहरयार मिर्जा का सपोर्ट करने लगी। उसका भाई यानी नूरजहां का भाई आसफ खान अपने दामाद खुर्रम को सपोर्ट करने लगा। तो अगर आप देखें तो आसफ खान नूरजहां में उत्तराधिकार को लेकर आपस में विवाद हो गया था। नूरजहां अपने दामाद को सत्ता दिलाना चाहती थी, आसफ खान अपने दामाद को सत्ता दिलाना चाहता था, जिसकी वजह से यह ग्रुप, जिसके कारण यह ग्रुप बाद में बिखर गया था। तो इसलिए यह गुट कुछ दिन तक काम किया था। ठीक है, बाकी आप जानते हैं मेवाड़, मेवाड़ जहांगीर के शासनकाल में खुर्रम की वजह से जहांगीर की अधीनता में आ गया था। राणा उदय सिंह सेकेंड का देहांत हो गया था। राणा उदय सिंह सेकेंड के डेथ के बाद राणा अमर सिंह मेवाड़ के किंग बने। खुर्रम मिर्जा ने राणा अमर सिंह के अगेंस्ट अभियान ले गया, लेकिन राणा अमर सिंह ने एक शर्त पर जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर लिया था कि वह राणा अमर सिंह को वैवाहिक संबंध के लिए दबाव नहीं बनाएंगे। इस शर्त को जहांगीर मान गया और फिर राणा अमर सिंह जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर लिए, लेकिन वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किए। राणा अमर सिंह को मेवाड़ का मुगलों के अंडर में वहां का राणा बना रहने दिया। तो एक बड़ी सफलता थी बच्चे ये, और यह सफलता खुर्रम की वजह से हुआ था। अन्यथा मुगलों के साथ लंबे समय तक मेवाड़ का संघर्ष चलता रहा था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए
तो इसी समय मेवाड़ जहांगीर के अधीनता में आ गया था। तो जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़, यहां का किंग राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह यहां के राणा, मेवाड़ केम अंडर मुगल कंट्रोल। ड्यू टू खुर्रम, लेकिन शर्तें वही हैं बच्चे जो आपको बताएं। खुर्रम के अभियान के बाद मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो बच्चे यह बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों ये पॉइंट्स बेहद इंपॉर्टेंट है जो आपको बताए हैं। और अब आपको ध्यान रखना है, अगली क्लास में हम आपको जहांगीर के पेंटिंग्स के बारे में आपको बताएंगे। पेंटिंग्स मेन है, और चीजें हैं चित्रकला, ये हमें अगली क्लास में बताइएगा। चित्रकारी या चित्रकला बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए यहीं पर इसको वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। चित्रकारी जहांगीर का बताएंगे, ध्यान रखिएगा, मुझे याद दिलाना। ओके, नमस्कार।